गाइस, आज हम बात करेंगे अपने एसएससी सीएचएसएल टायर 1 15 अप्रैल 2021 की थर्ड शिफ्ट के सभी जीके के क्वेश्चनों को। तो चलिए दोस्तों, अपन सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नजमा हेपतुल्ला कहाँ की राज्यपाल हैं? तो गाइस, नजमा हेपतुल्ला कहाँ की राज्यपाल हैं? तो ये हमारी मणिपुर की राज्यपाल हैं। मणिपुर की ये राज्यपाल हैं। अगली बार पेपर में कहीं और के राज्यपाल पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वाली बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है वो है हमारा संजय कपूर। संजय जो कपूर है वह हमारा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमाशा नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों, जो तमाशा नृत्य है वो हमारे महाराष्ट्र का नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एलसीडी का फुल फॉर्म। दोस्तों, एलसीडी का फुल फॉर्म सुबह वाले शिफ्ट में भी आया था और शाम वाली शिफ्ट में भी आया है, तो ध्यान रखना, अगली बार एलईडी का भी पूछा जा सकता है। तो एलसीडी का है अपना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। और अगली बार पेपर में एलईडी का भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लिख लेना लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म है। कल के पेपर में पक्की बात है, आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है वो है कर्णाली नदी। कौन सी? कर्णाली नदी, जो भारत में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, और घाघरा हमारी गंगा की सहायक नदी है। घाघरा हमारी गंगा की सहायक नदी है। और गाइस, गंगा की बाएं साइड से मिलने वाली सबसे लंबी नदी घाघरा नदी है, और दाईं साइड से मिलने वाली सबसे लंबी नदी तो यमुना नदी है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इयान बेल कहाँ से संबंधित है? तो इयान बेल दोस्त एक क्रिकेटर हैं, तो ये जो संबंधित हैं वो हमारे इंग्लैंड से संबंधित हैं। इंग्लैंड से संबंधित है हमारे इयान बेल। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, जो विद्युत धारिता का मात्रक है वो हमारा फैराडे है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो गाइस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो सकता है या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, में दोनों ही आपको बता देता हूँ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है, हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे। और यदि आपसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछ लिया जाए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछ लिया जाए यदि आपसे, तो ये आपका गुजरात में है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे। किसके? नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये सारी बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2007 का T20 विश्व कप किसने जीता था? तो दोस्तों, जो अंतिम मैच था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और भारत ने इसमें जीत दर्ज की थी। तो 2007 का T20 विश्व कप भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों, ये सुबह भी क्वेश्चन आया था और शाम को भी रिपीट हुआ है। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 में है, ये भाग 3 में है, और 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं इसके। ठीक है, 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटकाई चोटी कहाँ स्थित है? तो गाइस, जो पटकाई चोटी है वो हमारा 3 राज्यों में फैली हुई है, मेघालय, मणिपुर तथा अपना जो नागालैंड है वहाँ पर भी ये हल्की सी फैली हुई है। तो मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तो मणिपुर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर में ज़्यादातर फैली हुई है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना। तो पटकाई चोटी कहाँ स्थित है? तो वो हमारा मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे?
तो गाइस जो मूल कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और ये कब लागू हुआ था? तो 1976 में ये लागू हुआ था। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्णदेव समिति की सिफारिश पर, स्वर्णदेव समिति की सिफारिश पर ये लागू हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों ये जो है हमारा मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है। और यदि मित्र शक्ति ऑप्शन में ना हुआ हो तो सिलीमैक्स, सिलीमैक्स, सिलीमैक्स युद्ध अभ्यास होगा, सिलीमैक्स युद्ध अभ्यास होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, नेपाल की सबसे पुरानी बैंक। तो दोस्तों नेपाल की जो सबसे पुरानी बैंक थी वो 1937 में बनी थी और 1947 में नेपाल बैंक लिमिटेड के नाम से बनी थी। किसके? नेपाल बैंक लिमिटेड के नाम से बनी थी। इस वाली बात को आप ध्यान रखना, लिमिटेड के नाम से बनी थी। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। ये सुबह का क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ये वाली बात को आप ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन तो सुबह के शाम को रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।